भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली एक ऐतिहासिक उपलब्धि 26 जनवरी को पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। करीब 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम यह मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक ताकत को अभूतपूर्व मजबूती देने वाली है। इसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है, यानी ध्वनि की रफ्तार से कई गुना तेज। इतनी जबरदस्त गति के कारण दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे समय रहते पहचानना और रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दुश्मन के जहाज़ों पर सटीक और घातक प्रहार। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल विभिन्न प्रकार के पेलोड ले जाने में सक्षम है और समुद्र में तैनात दुश्मन जहाज़ों की हथियार प्रणालियों को सीधे निशाना बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिसाइल नौसैनिक युद्ध की तस्वीर ही बदल देने वाली साबित होगी और भारतीय नौसेना की स्ट्राइक क्षमता व समुद्री नियंत्रण में बड़ा इजाफा करेगी। परियोजना निदेशक ए. प्रसाद गौड़ के अनुसार डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक पर लगातार काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में इस मिसाइल का प्रदर्शन न केवल भारत की तकनीकी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी मजबूती देता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना की झांकी भी खास आकर्षण होगी। झांकी में जहां 5वीं शताब्दी के प्राचीन जहाज की झलक दिखाई जाएगी, वहीं स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और अन्य आधुनिक युद्धपोत भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही नौसेना के 144 युवा नौसैनिक कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते नजर आएंगे। 2 महीने से अधिक के विशेष प्रशिक्षण के बाद चुना गया यह दल देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आता है, जो भारतीय नौसेना की एकता और विविधता का सशक्त प्रतीक है। इससे पहले डीआरडीओ ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित फायरिंग रेंज में पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया था। तीसरी पीढ़ी की यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक से लैस है और टॉप अटैक सिस्टम के जरिए आधुनिक टैंकों को ऊपर से निशाना बनाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता के लिए डीआरडीओ और उसके उद्योग साझेदारों की सराहना करते हुए इसे देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया।